हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं शिवानी गुप्ता स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल 10 स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज के बाल विकास की क्लास में कुल 30 प्रश्न, जो कि दोस्तों आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने लाया गया है दोस्तों, इसीलिए आप वीडियो को मिस न करें, वीडियो के अंतिम समय तक अवश्य बने रहें। और दोस्तों, प्रतिदिन शाम 7 बजे आप बाल विकास का क्लास जरूर से जरूर ज्वाइन करें। अतः बिना समय गवाए दोस्तों, हम लोग पहले प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो हमारा प्रश्न क्या है? बाल विकास को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक है। हमारा प्रश्न क्या था दोस्तों? बाल विकास को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक इनमें से क्या है दोस्तों? बताइए। यौन शिक्षा, बी में दोस्तों बुद्धि परीक्षण, सी में है खेल कूद का मैदान, डी में दोस्तों सुंदर विद्यालय भवन। तो इनमें से हमारे इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? बताइए। बाल विकास को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला इनमें से कारक कौन है दोस्तों? क्या है? तो खेल कूद का मैदान दोस्तों, सी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न का दोस्तों उत्तर पता हो तो जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में अपने लिखकर हमें बताइए। तो हमारा सेकंड प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से खेल पर आधारित विधि है। बताइए दोस्तों, क्या होगा इसका सही उत्तर? निम्नलिखित में से खेल पर आधारित विधि में से क्या है दोस्तों? समस्या समाधान विधि, बी में दोस्तों वाद विवाद विधि, सी में दोस्तों व्याख्यान विधि, डी में दोस्तों किंडरगार्टन विधि। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? बताइए। अगर आपको इस प्रश्न का दोस्तों उत्तर पता हो तो जल्द से जल्द अपने कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बताएं। तो हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से खेल पर आधारित विधि क्या है? तो बताइए दोस्तों, क्या है इनमें से? किंडरगार्टन विधि दोस्तों, डी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर इसी तरह ध्यान दीजिएगा दोस्तों, प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का संबंध है। बताइए दोस्तों, प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का संबंध इनमें से किससे है दोस्तों? सुकरात से, बी में दोस्तों प्लेटो से, सी में है डार्विन से, डी में दोस्तों रूसो से। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? किसका संबंध है जो प्राकृतिक चयन के सिद्धांत से है? तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? बताइए। जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर से बताइए दोस्तों। हर प्रश्न का उत्तर आपको अगर पता हो तो जरूर से जरूर अपने कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बताते रहिए। तो इसका हमारा सही उत्तर है दोस्तों सी ऑप्शन दोस्तों, डार्विन से। प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का संबंध किससे है दोस्तों? तो डार्विन से है। अगले प्रश्न पर इसी तरह ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बालक के समाजीकरण का प्रथम घटक है। बताइए दोस्तों, बालक के समाजीकरण का प्रथम घटक इनमें से क्या है दोस्तों? परिवार, बी में है विद्यालय, सी में दोस्तों राजनैतिक दल, डी में दोस्तों क्रीड़ा स्थल। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? बताइए। बालक के समाजीकरण का प्रथम घटक इनमें से क्या है? तो इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों परिवार, ए ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। बालक के समाजीकरण का प्रथम घटक इनमें से कौन है दोस्तों? क्या है? तो परिवार, ए ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है दोस्तों, संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ है। हमारा प्रश्न क्या है दोस्तों? संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है दोस्तों? इनमें से क्रोध तथा भय, बी में दोस्तों उत्तेजना या भावों में उथल पुथल, सी में दोस्तों स्नेह एवं प्रेम, और डी में दोस्तों वातावरण में समायोजन। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? बताइए। संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ इनमें से क्या है दोस्तों? तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर है दोस्तों उत्तेजना या भावों में उथल पुथल, बी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर इसी तरह ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भाषा विकास के क्रम में अंतिम क्रम है। भाषा विकास के क्रम में अंतिम क्रम है ध्वनि पहचानना, बी में दोस्तों ध्वनि का उच्चारण, या फिर दोस्तों सी में है शब्दोच्चारण, डी में दोस्तों भाषा विकास की पूर्णावस्था। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? बताइए। जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का दोस्तों उत्तर बताइए। क्या होगा इसका उत्तर हमारा? भाषा विकास के क्रम में अंतिम क्रम है दोस्तों। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर है डी ऑप्शन, भाषा विकास की पूर्णावस्था, डी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर भी ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो हमारा प्रश्न है, जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनमें से भंडार गृह किसका है? बताइए दोस्तों। इदम, अहम, सी में दोस्तों परम अहम, डी में इदम एवं अहम। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? बताइए। हमारा प्रश्न था दोस्तों, जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनमें से भंडार गृह किसका है? तो किसका है दोस्तों? बताइए। इदम दोस्तों, ये ऑप्शन आपका उत्तर हो जाएगा इदम। अगले प्रश्न पर इसी तरह ध्यान दीजिएगा दोस्तों, शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास की अवस्थाएं हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। तो बताइए इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा?
शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास की अवस्थाएं हैं। किशोरावस्था बी में दोस्तों बाल अवस्था, सी में है शैशवावस्था, डी में दोस्तों उपयुक्त तीनों। तो बताइए इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा, जल्द से जल्द अपने कमेंट बॉक्स में। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर क्या होगा दोस्तों बताइए। तो हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों किशोरावस्था भी, बाल्यावस्था भी दोस्तों, शैशवावस्था भी, अर्थात डी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त तीनों। शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास की अवस्थाएं हैं दोस्तों, तो तीन अवस्थाएं उपयुक्त तीनों हमारा हो जाएगा किशोरावस्था भी, बाल्यावस्था भी और शैशवावस्था भी। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। साइकोलॉजी फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ बिहेवियरिस्ट किसकी रचना है? बताइए दोस्तों यह किसकी रचना है? ए में दे दिया दोस्तों आपका वॉल्टर हंटर की, या फिर दोस्तों बी में है वॉटसन की, सी में दोस्तों कार्ल लैथल की, या फिर डी में है टोलमैन की। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों बताइए। साइकोलॉजी फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ बिहेवियरिस्ट किसकी रचना है? तो वॉटसन की दोस्तों, बी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न पर इसी तरह ध्यान दीजिएगा। अधिगम का पुनरावृत्ति का सिद्धांत दिया है। हमारा प्रश्न क्या है दोस्तों? अधिगम का पुनरावृत्ति का सिद्धांत दिया है। बताइए दोस्तों किसने दिया है? सिलर ने, कैमस ने, या फिर दोस्तों सी में है पैट्रिक पॉवलव ने, या फिर दोस्तों डी में है स्टेनली हॉल ने। तो बताइए दोस्तों किसने दिया है यह सिद्धांत? तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर है दोस्तों पैट्रिक पॉवलव ने दोस्तों, सी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर इसी तरह ध्यान दीजिएगा दोस्तों। बाल विकास का अर्थ है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, बताइए इसका उत्तर क्या होगा जल्द से जल्द अपने कमेंट बॉक्स में दोस्तों। इस प्रश्न का उत्तर हमें जरूर से जरूर बताइए क्या होगा इसका उत्तर। बाल विकास का अर्थ है क्या है दोस्तों? व्यवहार में परिवर्तन, या फिर दोस्तों बी में दे दिया बालक का गुणात्मक परिणात्मक परिवर्तन, सी में दोस्तों बालक का गुणात्मक विकास, या फिर दोस्तों डी में है व्यक्तित्व में परिवर्तन। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों बताइए। बाल विकास का क्या अर्थ है इनमें से? तो बालक का दोस्तों, बालक का गुणात्मक परिणात्मक परिवर्तन दोस्तों बाल विकास है। ठीक है, बी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। बालक का गुणात्मक और परिणात्मक परिवर्तन ही बाल विकास है दोस्तों। अगले प्रश्न पर इसी तरह ध्यान दीजिएगा दोस्तों। निम्न में से जो मनोवैज्ञानिक नहीं है, हमारा प्रश्न क्या है दोस्तों? निम्न में से जो मनोवैज्ञानिक इनमें से कौन है जो नहीं है दोस्तों? क्रोगमैन, बी में दोस्तों सोरेशन, सी में दोस्तों हरलॉक, डी में है सकरान। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों बताइए। निम्न में से कौन है जो दोस्तों मनोवैज्ञानिक नहीं है? तो सकरात दोस्तों, डी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे ता होगा, ठीक है दोस्तों, सकरात। तो डी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर इसी तरह ध्यान दीजिएगा दोस्तों। संवेगात्मक स्थिरता का लक्षण है। हमारा प्रश्न क्या है दोस्तों? संवेगात्मक स्थिरता का लक्षण इनमें से क्या है दोस्तों बताइए। झगड़ालू, या फिर दोस्तों बी में दे दिया है आपका विनोदी, सी में है समायोजित, डी में है दोस्तों भीरू। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों बताइए। संवेगात्मक स्थिरता का लक्षण इनमें से क्या है दोस्तों? तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा? जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही उत्तर हमारा। तो समायोजित दोस्तों संवेगात्मक स्थिरता का लक्षण इनमें से क्या है दोस्तों? तो समायोजित, सी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर इसी तरह ध्यान दीजिएगा दोस्तों। समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण के दोषों, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता विशेषता है। हमारा प्रश्न क्या है दोस्तों? समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण के दोषों, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता विशेषता है। बताइए दोस्तों इनमें से क्या विशेषता है? प्रतिभाशाली बालकों की, या फिर दोस्तों बी में है सामान्य बालकों की, या फिर दोस्तों सी में दे दिया है सृजनशील बालकों की, डी में दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से हमारे इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों बताइए। किन बालकों की विशेषता है दोस्तों? की समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता भी है उसमें, और फिर वातावरण के दोषों और कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता है। बताइए दोस्तों किसकी विशेषता है इनमें से? तो इनमें से हमारे इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों बताइए। सृजनशील बालकों की दोस्तों, सी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर इसी तरह ध्यान दीजिएगा दोस्तों। निम्नलिखित में से किस समूह के बालकों को समायोजन की समस्या होती है? हमारा प्रश्न क्या है दोस्तों? निम्नलिखित में से किस समूह के बालकों को समायोजन की समस्या होती है? औसत बुद्धि वाले के, या फिर दोस्तों बी में ग्रामीण बुद्धि वाले,
सी में दोस्तों अध्ययनशील बालक, या फिर दोस्तों डी में है कुशाग्र बुद्धि के बच्चे। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। किस समूह के बालकों को समायोजन की समस्या होती है दोस्तों, तो कुशाग्र बुद्धि के बच्चे को दोस्तों। डी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा, कुशाग्र बुद्धि के बच्चे के समूह का। तो हमारा डी ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर इसी तरह ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो हमारा प्रश्न है, बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सहसंबंध पाया जाता है। हमारा प्रश्न क्या है दोस्तों, बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सहसंबंध पाया जाता है दोस्तों, बताइए। धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, या फिर दोस्तों डी में दे दिया है ये सभी। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सहसंबंध पाया जाता है दोस्तों, तो धनात्मक। ठीक है दोस्तों, ए ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा, धनात्मक। अगले प्रश्न पर इसी तरह ध्यान दीजिएगा दोस्तों। सब केंद्रित अवस्था होती है बालक के जन्म से 2 वर्ष तक, बी में दोस्तों 3 से 6 वर्ष तक, सी में दोस्तों 7 वर्ष से किशोरावस्था तक, या फिर डी में दोस्तों किशोरावस्था में। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। इस प्रश्न का उत्तर आप जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बताइए दोस्तों। सब केंद्रित अवस्था होती है बालक के, बताइए दोस्तों क्या होगा इनमें से हमारा इसका सही उत्तर, तो 3 से 6 वर्ष तक दोस्तों। बी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा, 3 से 6 वर्ष तक। अगले प्रश्न पर इसी तरह ध्यान दीजिएगा दोस्तों। निम्नांकित अवस्था में प्रायः बालकों का आकर्षण समलिंगी के प्रति होता है, बताइए दोस्तों। प्रौढ़ावस्था में, शैशवावस्था में, या फिर दोस्तों सी में दे दिया है बाल्यावस्था में, डी में है दोस्तों किशोरावस्था में। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। निम्नांकित अवस्था में प्रायः बालकों का आकर्षण समलिंगी के प्रति होता है। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बाल्यावस्था में। दोस्तों सी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा, बाल्यावस्था में। अगले प्रश्न पर इसी तरह ध्यान देंगे दोस्तों। किस आयु में बालक में समय, दिन, दिनांक एवं क्षेत्रफल संबंधित अवबोध हो जाता है। हमारा प्रश्न क्या था दोस्तों, किस आयु में बालक में समय, दिन, दिनांक एवं क्षेत्रफल संबंधित अवबोध हो जाता है दोस्तों। 16 वर्ष में, बी में दोस्तों 9 वर्ष में, सी में दोस्तों 11 वर्ष में, डी में दोस्तों 6 वर्ष में। तो इनमें से हमारे इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। किस आयु में बालक में समय, दिन, दिनांक एवं क्षेत्रफल संबंधित अवबोध हो जाता है। तो इनमें से हमारे इसका सही उत्तर है दोस्तों 9 वर्ष में। दोस्तों बी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा 9 वर्ष में। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। किस वैज्ञानिक ने माना है कि, हमारा प्रश्न क्या दोस्तों, किस वैज्ञानिक ने माना है कि उचित वातावरण से बुद्धि लब्धि में वृद्धि होती है। किस मनोवैज्ञानिक ने, किस वैज्ञानिक ने माना है कि उचित वातावरण से बुद्धि लब्धि में वृद्धि होती है दोस्तों, आईक्यू में वृद्धि होती है। मेंडल ने, या फिर दोस्तों बी में है कूले, सी में दोस्तों स्टीफन्स और डी में दोस्तों क्लार्क। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। किस वैज्ञानिक ने माना है कि उचित वातावरण में बुद्धि लब्धि मीन्स आईक्यू में वृद्धि होता है दोस्तों। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर है स्टीफन्स। दोस्तों सी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर इसी तरह ध्यान देंगे दोस्तों। किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है। हमारा प्रश्न क्या है दोस्तों, किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता इनमें से क्या नहीं है दोस्तों, बताइए। संवेगों का अधिका, या फिर दोस्तों बी में दे दिया है संग्रह की प्रवृत्ति, सी में दोस्तों कल्पना की बहुलता, या फिर दोस्तों डी में है समायोजन का अभाव। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता इनमें से क्या नहीं है दोस्तों, तो हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों संग्रह की प्रवृत्ति। दोस्तों बी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा, संग्रह की प्रवृत्ति। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। तो बालक का सामाजिकृत निम्नलिखित तकनीकी से निर्धारित होता है। ए में दे दिया है दोस्तों आपका साक्षात्कार तकनीक, बी में दोस्तों समाज नीति तकनीक, सी में दोस्तों निरीक्षण तकनीक, या फिर दोस्तों डी में दे दिया है जीवन वृत्त अध्ययन तकनीक। तो इनमें से हमारे इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। जल्द से जल्द अपने कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बताइए दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर। बालक का सामाजिकृत निम्नलिखित तकनीकी से आधारित निर्धारित होता है। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर है दोस्तों, कौन सा तकनीकी से दोस्तों निर्धारित होता है कि बालक का समाजकृत
अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। तो हमारा प्रश्न है, बालक का समाजकृत निम्नलिखित तकनीकी से निर्धारित होता है। हमारा प्रश्न क्या है दोस्तों, बालक का समाजीकृत निम्नलिखित तकनीकी से निर्धारित होता है। तो बताइए दोस्तों, साक्षात्कार तकनीक से, या फिर दोस्तों बी में दे दिया है समाज नीति तकनीक से, सी में है निरीक्षण तकनीक से, या फिर दोस्तों डी में है जीवन वृत्त अध्ययन तकनीक से। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। बालक का समाजकृत निम्नलिखित तकनीकी से निर्धारित होता है। बताइए दोस्तों, किससे निर्धारित होता है, किस तकनीक से। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर है दोस्तों समाज नीति तकनीक। दोस्तों बी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर इसी तरह ध्यान दीजिएगा दोस्तों। बालक बालिकाएं, हमारा प्रश्न क्या है दोस्तों, बालक बालिकाएं अपने जीवन में किसी अन्य को आदर्श के रूप में स्वीकार करते हैं। किस अवस्था में, बताइए दोस्तों, किशोरावस्था में, बाल्यावस्था में, या फिर दोस्तों सी में है शैशवावस्था में, डी में है सभी में। तो बताइए दोस्तों, इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा, बताइए। जल्द से जल्द अपने कमेंट बॉक्स में दोस्तों लिखकर हमें जरूर से जरूर इस प्रश्न का उत्तर आप बताइए दोस्तों। बालक बालिकाएं अपने जीवन में किसी अन्य को आदर्श के रूप में दोस्तों स्वीकार करते हैं, किस अवस्था में दोस्तों। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर है दोस्तों किशोरावस्था में। ये ऑप्शन दोस्तों हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर इसी तरह ध्यान दीजिएगा दोस्तों। सृजनशील बालकों का लक्षण है, सृजनशील बालकों का क्या लक्षण है दोस्तों, समस्या के प्रति सजगता का अभाव, या फिर दोस्तों बी में गतिशील चिंतन का अभाव, सी में दोस्तों जिज्ञासा, डी में है अनमनीयता। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। सृजनशील बालकों का लक्षण इनमें से क्या है दोस्तों। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर है दोस्तों जिज्ञासा, सी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम इसी तरह ध्यान देंगे दोस्तों। बालक के विकास में महत्व है, हमारा प्रश्न है दोस्तों, बालक के विकास में इनमें से क्या महत्व है, वंश क्रम का, बी में दोस्तों वातावरण का, सी में है वंश क्रम एवं वातावरण का, या फिर दोस्तों डी में है भोजन का। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। बालक के विकास में इनमें से क्या महत्व है दोस्तों, तो वंश क्रम एवं वातावरण का। दोस्तों सी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर इसी तरह ध्यान देंगे दोस्तों। जन्म के समय बालक का भार होता है, बताइए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। जन्म के समय बालक का क्या भार होता है दोस्तों, कितना भार होता है। ए में दोस्तों 6 से 8 पाउंड, बी में दोस्तों 10 से 11 पाउंड, सी में दोस्तों 2 पाउंड, या फिर डी में दोस्तों 3 पाउंड। तो इनमें से हमारे इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। जन्म के समय बालक का कितना भार होता है दोस्तों। इस प्रश्न का दोस्तों जवाब हम पहले भी बता चुके हैं पहले वाला वीडियो में। तो हमारा इस प्रश्न का दोस्तों उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। जन्म के समय बालक का भार कितना होता है, तो दोस्तों 6 से 8 पाउंड। दोस्तों ये ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा 6 से 8 पाउंड। अगले प्रश्न पर इसी तरह ध्यान देंगे दोस्तों। जीवन का सबसे कठिन काल है, बताइए दोस्तों कौन सा काल है जो जीवन का सबसे कठिन काल है, बाल्यावस्था काल, या फिर दोस्तों बी में है शैशवावस्था, सी में दोस्तों गर्भावस्था काल, या फिर डी में दोस्तों किशोरावस्था। तो इनमें से हमारे इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। जीवन का सबसे कठिन काल कौन सा है दोस्तों इनमें से, तो किशोरावस्था। दोस्तों डी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा किशोरावस्था। अगले प्रश्न पर इसी तरह ध्यान देंगे दोस्तों। तो हमारा प्रश्न है, शैशवावस्था में किस ग्रंथि के प्रभाव के कारण बालिकाएं अपने पिता के प्रति श्रद्धा का भाव रखती है, बताइए दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। शैशवावस्था में किस ग्रंथि के प्रभाव के कारण बालिकाएं अपने पिता के प्रति श्रद्धा का भाव रखती है। ए में दे दिया दोस्तों आपका इलेक्ट्रा, बी में दोस्तों ऑडिपस, सी में दोस्तों टेस्टोस्टेरोन, या फिर दोस्तों डी में है प्रोजेस्टेरोन। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। शैशवावस्था में किस ग्रंथि के प्रभाव के कारण बालिकाएं यानी लड़कियां अपने पिता के प्रति श्रद्धा का भाव रखती है दोस्तों। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इलेक्ट्रा ग्रंथि के कारण। दोस्तों हमारा ऐसा होता है, ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा इलेक्ट्रा ग्रंथि। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। विकास के संबंध में सही कथन है, बताइए दोस्तों विकास के संबंध में इनमें से क्या है जो दोस्तों सही कथन है। ए में दे दिए दोस्तों विकास कुछ समय बाद रुक जाता है, या फिर दोस्तों बी में है विकास वृद्धि सूचक होता है, या फिर दोस्तों सी में है विकास संपूर्ण पक्षों में होने वाला परिवर्तन है, या फिर दोस्तों डी में है विकास का संबंध ब्राहा परिवर्तन से है।
तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। विकास के संबंध में सही कथन इनमें से क्या है दोस्तों, तो इनमें से हमारा सही उत्तर है दोस्तों सी ऑप्शन, विकास संपूर्ण पक्षों में होने वाला परिवर्तन है दोस्तों। आपका आंसर बिल्कुल राइट है दोस्तों, सी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। तो अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। तो किशोर डॉट 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 का अनुभव कर सकते हैं। ए में दे दिया दोस्तों बचपन के अपराधों के प्रति डर, या फिर दोस्तों बी में है आत्मसिद्धि का भाव, सी में दोस्तों जीवन के बारे में परितृप्ति, या फिर दोस्तों डी में दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, डॉट डॉट की जगह पे बताइए। किशोर डॉट 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 का अनुभव कर सकते हैं दोस्तों, तो डॉट डॉट की जगह पे हमारा इसका सही उत्तर है दोस्तों दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार। किशोर दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार का अनुभव कर सकते हैं दोस्तों, डी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा आज के बाल विकास का लास्ट प्रश्न था। यदि आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं दोस्तों, तो चैनल को बस सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले दोस्तों। और वीडियो बनाने में दोस्तों बहुत ही कठिन परिश्रमों के बाद दोस्तों बनकर तैयार होता है, इसलिए आप जरूर से जरूर लाइक करें दोस्तों, और अपने स्टडी ग्रुप में जरूर से शेयर करें दोस्तों। और जिन प्रश्नों का आपको उत्तर पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में देते हैं दोस्तों, इसके लिए दिल से धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।